क्या आपके पास जाति प्रमाण पत्र है? नहीं है तो बनवाना अब हुआ बड़ा ही आसान। जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सरकारी योजनाओं में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको बनाना बहुत ही आसान आज की डेट में हो चुका है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मात्र गवर्नमेंट की फीस 15 रुपए देके आप उसको घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, उसका लाइव प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, सीधे हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और कैसे उसका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको गाइस अपनी गूगल स्क्रीन पे आना है। यहाँ पे आप सिंपल सर्च करेंगे सर्च बार में ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। इस पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियली वेबसाइट खुल के आ चुकी है। यहीं से आप सारे डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हैं। तो साइड में ही आपको देखने को मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन। ये आपको लॉगिन वाला ऑप्शन साइड में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप नीचे देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, उसी के नीचे आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन नजर आएगा। इस पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लॉगिन करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके पास यूजर पासवर्ड आईडी है तो आप सिंपल आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ यहाँ पे आपसे चीजें मांगी जाएंगी, जैसे कि यूजर आईडी, नाम, पासवर्ड वगैरह, ये सब चीजें आपको, एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको देके सुरक्षित करते ही आपकी एक आईडी यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। आईडी बनने के बाद सिंपल आपको बैक जाना है। बैक आप कर देंगे तो फिर से आप उसी पोर्टल पे आ जाएंगे, लॉगिन करने वाले पोर्टल। तो यहाँ पे जो आईडी अगर आपने बनाई है यूजर पासवर्ड वगैरह, वो सिंपल डाल देंगे। और सिंपल डालने के बाद जो आपके केस में एज इट इज ये कैप्चर कोड है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वही आप यहाँ सिंपल डाल दीजिएगा जो आपके केस में दिख रहा है। कैप्चर कोड गलत नहीं डालना है। उसके बाद सिंपल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है उसी नंबर पे एक 6 अंकों का ओटीपी आपके पास जाएगा। तो नंबर आप अपने पास ही रखिएगा, उस पे एक 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। मेरे केस में ओटीपी मेरे पास आ चुका है तो मैं अब इसमें डालने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा ओटीपी आपको हमेशा सही डालना है, गलत डालेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप लॉगिन हो चुके हैं पोर्टल में और काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। सिंपल आपको फर्स्ट रो में आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म सर्टिफिकेट सर्विस। यहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में, इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ से बना सकते हैं, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट, कोई बंदा अपाहिज है उसका सर्टिफिकेट यहाँ से बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेटस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। स्टेटस सर्टिफिकेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। साइड में ही आपको दूसरी रो में देखने को मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ दूसरी रो में एप्लीकेशन फॉर्म होम डिपार्टमेंट सर्विस, यानी कि घरेलू जुड़े हुए जो सर्विस है काम, यहाँ से आपको फायर वर्क का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। फायर वर्क स्टोरेज का लाइसेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद फायर वर्क ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे में आपको चौथा जो रॉ है उसमें आपको देखने को मिलेगा फायर वर्क स्टोरेज एंड सेल का लाइसेंस आप यहाँ से बना सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपको अपना जो बनाना है, मैं अपने केस में आज जो है इनका एक भैया का उनका कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में बना रहा हूँ। तो सिंपल मैं अपना इंग्लिश पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ आधार ऑथेंटिक का एक ऑप्शन खुल के आ चुका है। सिंपल यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा। जो 12 अंकों का आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इंग्लिश में सर्विस है तो इंग्लिश में ही आएगा सारा बायोडाटा। तो आप सिंपल जो आपका आधार कार्ड है वो आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर जो 12 अंकों का यहाँ पे आप डाल देंगे। मैं अपने केस में अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल रहा हूँ। जो भी मेरा आधार नंबर है वो मैंने यहाँ डाल दिया है सिंपल। उसके बाद नीचे ही की रो में आपको सिक्योरिटी कोड डालने का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो मेरे केस में जो सिक्योरिटी कोड नंबर है मैं डालने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी कोड नंबर बिल्कुल सही डालिएगा। अगर आप गलत डालते हैं तो फिर से वही दिक्कत आएगी लॉगिन करने की, लॉगिन हो नहीं पाएंगे। सिक्योरिटी कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है आई द आधार होल्डर गिव माई कंसेंट। इस पे आप सिंगल टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें फिर से आपके सामने एक ओटीपी आ चुका है। आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी फिर से जाएगा। वही ओटीपी यहाँ पे आप सिंगल ओटीपी यहाँ डालेंगे। 6 अंकों का ओटीपी आपको यहाँ पे फिर से डालना है। आधार से जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी मैंने डाल दिया। सिंपल मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट क्लिक करते ही मेरे सामने ये पोर्टल खुल चुका है। फॉर्म भरने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऑलरेडी मिलेंगी, जैसे कि नाम भैया का ऑलरेडी आधार के नंबर से आ चुका है। आप किस
शहर से कर रहे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से कर रहे हैं, तो वो आप टिक कर लीजिएगा। मैं शहरी क्षेत्र से कर रहा हूँ। सिंपल उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ पे मेरे से कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जैसे कि फादर नेम, हस्बैंड नेम। मैं अपने केस में फादर का नाम डाल दे रहा हूँ इसमें, फादर नेम मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, अपनी माताजी का नाम यहाँ आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका है। सिंपल आप माता का नाम डालने के बाद नीचे नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा करंट एड्रेस। अब इसमें क्या है कि जो आपका करंट एड्रेस है वही आप हाउस नंबर वगैरह उसका डाल दीजिएगा। मेरे केस में जो भी मेरा करंट एड्रेस है मैं वो डाल दे रहा हूँ हाउस नंबर। उसके बाद यहाँ पे अपना, अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी का नाम, अगर आप किसी गाँव मोहल्ले में हो तो उसका नाम। मेरे केस में मैं सोसाइटी में हूँ, सेक्टर में हूँ, वो डाल दिया। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद तहसील यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली। तहसील सेलेक्ट करने के बाद फिर से मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब नीचे आपको देखने को मिल रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इसको सिंपल अबोव पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएँगे। अगर नहीं है तो आपको डिटेल यहाँ भरनी पड़ेगी। मेरे केस में दोनों ही एड्रेस सेम है तो मैंने अबोव पे करके टिक आगे बढ़ चुका हूँ। अब नीचे आपको यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना है, हिंदी या इंग्लिश। मेरे केस में इंग्लिश है तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद सिंपल कैटेगरी का ऑप्शन आ चुका है। कैटेगरी पे जाने के बाद यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले बैकवर्ड, उसके बाद एससी, फिर एसटी। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में एससी है, मैंने एससी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से कास्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। कास्ट आपकी जो भी एससी में आ रही है वो सिंपल आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारी कास्ट आपको देखने को मिलेंगी। मेरे केस में जो कास्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रीजन ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट, मतलब आप ये सर्टिफिकेट क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है। वो आपको कारण यहाँ सिंपल लिखना पड़ेगा। मैं अपने केस में इंग्लिश में बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरा कार्य है मैं इसमें लिख दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट वर्क। तो मैंने यहाँ सिंपल अपना इम्पोर्टेंट वर्क लिख के, इम्पोर्टेंट वर्क मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब इम्पोर्टेंट वर्क लिखने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, हैज़ द सर्टिफिकेट ऑफ द सेल्फ फैमिली मेंबर इशू बिफोर दैट दिस। अगर आपका पहले कभी बना है तो आप इसको येस कर देंगे, और नहीं बना है पहले सर्टिफिकेट तो सिंपल आप इसको नो ही रहने दें। मेरे केस में पहले कभी नहीं बना तो मैंने इसको नो कर दिया है। नो करने के बाद नीचे आपको मिल रहा है फैमिली आईडी रिसीव फ्रॉम द सर्वर आईडी। अगर आपका फैमिली में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसके बाद ये आ गया। उसके बाद नीचे आपको अटैच टाइटल, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है फोटो अपलोड, टिक द अपलोड फोटो इन आधार। अगर आप आधार वाला फोटो इसमें करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पे टिक कर देंगे। मैं अपने केस में अपना फोटो सेल्फ से दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके फोटो अपना अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन फिर से वही, अब यहाँ पे आपको घोषणा पत्र देना है अपना। एक घोषणा पत्र को अपलोड करेंगे। मैंने घोषणा पत्र जहाँ भी आपने रखा हुआ है अपना घोषणा पत्र, उसको सिंपल आप अपलोड कर दीजिए। घोषणा पत्र अपलोड हो गया। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपको देना है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक दे सकते हैं, बाकी आपके पास नहीं है तो आप सिंपल अदर पे जाके अपना कुछ, अदर पे जा, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। मेरे पास इनमें तीनों नहीं, आधार, आधार में जाके मैंने सिंपल यहाँ पे आधार डाल दिया है। मेरे केस में आधार कार्ड में यहाँ तीसरा डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे आधार में जाके अपना आधार कार्ड लिख देंगे और उसके बाद सिंपल आप चूज़ फाइल पे जाएँगे और अपना आधार यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप आधार अपलोड करते हैं तो तीनों डॉक्यूमेंट आपके सामने यहाँ अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आप सिंपल सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास फिर से एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डाल दीजिएगा। मैंने ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद सिंपल इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका आवेदन पत्र जारी, मतलब फॉर्म जारी हो चुका है। इसमें आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें ठीक है और सिंपल इसको आप प्रिंट करके सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको प्रिंट कर लेके सेव कर लिया है। प्रिंट करके इसको सेव कर लिया है और उसके बाद जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ रख दीजिए। उसके बाद सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पे आपको एक 15 रुपए की पेमेंट करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद 15 रुपए की पेमेंट आ गई है। प्रोसेस विद पेमेंट पे करके ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। यहाँ पे पेमेंट का मोड आ चुका है। काफ़ी 3-4 तरीके ऑप्शन हैं। आप किसी भी ऑप्शन से अपना पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है। तो नेट बैंकिंग कर, मैं अपने केस में यूपीआई से कर रहा हूँ। यूपीआई से अपना पेमेंट करके क्यूआर कोड यहाँ पे
आपको शो करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे इस QR कोड पे 15 रुपए की पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। ये मैंने पेमेंट कर दी है। अब इस तरीके का पॉपअप आपके सामने खुल के आ रहा है, तो घबराइएगा मत। ये वेबसाइट का इशू थोड़ा सा चल रहा है। सिंपल आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद सर्विस फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे और जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था, सिंपल यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित करते ही आपके सामने ये स्लिप आपकी जनरेट होके आ जाएगी। इस स्लिप को भी आप संभाल के कहीं रख सकते हैं, सेव करके, जहाँ भी आपको रखना है, और आपका डॉक्यूमेंट तैयार। तो देखा साथियों, कितने ही आसान तरीके से ये प्रोसेस मैंने घर बैठे कंप्लीट कर लिया। आप भी ऐसे ही मात्र 15 रुपये देके अपना घर बैठे ये जाति प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपका ये जाति प्रमाण पत्र आपके पोर्टल पे बन के तैयार हो जाएगा। वहाँ से आप इसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। बाकी आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।